नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं CWN न्यूज की बड़ी खबर सबसे तेज। सबसे पहले सार्वजनिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष और सच्ची खबरें सबसे पहले CWN न्यूज पर मिलती है। ट्रंप के रोकने के बावजूद गजा पर हमला कर रहा इजराइल। IDF अटैक में 70 की मौत। इजराइल ने गजा पर फिर हवाई हमले किए हैं। अल जजीरा के अनुसार इजरायली हमलों में 70 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ट्रंप ने इजराइल से बमबारी रोकने को कहा था, फिर भी हमले हुए। हमास द्वारा सहमति जताई जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से गजा पर तुरंत बमबारी रोकने का आदेश दिया था। गजा में चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच इजराइल ने गजा पर फिर से हवाई हमला शुरू कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को हुए इजरायली हमले में कम से कम 70 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। मारे गए नागरिकों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल ट्रंप हमास इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमास द्वारा सहमति जताए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से गजा पर तुरंत बमबारी रोकने का आदेश दिया था। इसके बाद भी शनिवार को इजराइल द्वारा गजा पर हमला किया गया है। इस हमले में इजरायली सैन्य ठिकानों के बीच में रह रहे गजा शहर के लोग सबसे अधिक हताहत हुए। 45 लोगों की मौत की पुष्टि। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वहां 45 लोगों की जान चली गई। हाल के हफ्तों में इजरायली हमलों ने 10 लाख से अधिक गजावासियों को प्रभावित किया है। इजराइल द्वारा किए जा रहे हमले के कारण गजावासियों को ये इलाका छोड़कर दक्षिणी गजा की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमले से पहले खाली करने का अल्टीमेटम। इजरायली सेना ने दक्षिणी गजा में एक विस्थापन शिविर अल मवासी पर भी हमले किए हैं। इससे पहले ही इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनियों को खाली करने के लिए कहा था। इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 8 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा तुफा इलाके में एक रिहायशी घर पर भी हवाई हमले हुए, जिसमें 18 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। ट्रंप ने दी चेतावनी। गौरतलब है कि ट्रंप ने इस बात की सराहना की कि इजराइल ने बंधकों की रिहाई के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी, लेकिन हमास को चेतावनी दी कि वे देरी ना करे वरना सब दांव पर लग जाएगा। ट्रंप ने कहा कि मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, जैसा कि कई लोग सोचते हैं कि होगा, या ऐसा कोई भी नतीजा बर्दाश्त नहीं करूंगा। जहां गजा फिर से खतरा पैदा करे, आइए इसे जल्द से जल्द पूरा करें। सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए। ट्रंप ने लिखा, जब हमास पुष्टि करेगा तो युद्ध विराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा। बंधकों और कैदियों की अदला बदली शुरू हो जाएगी और हम वापसी के अगले चरण के लिए परिस्थितियां तैयार करेंगे। मिस्र के विदेश मंत्रालय के अनुसार हमास और इजराइल के प्रतिनिधिमंडल भी सोमवार को वार्ता में शामिल होंगे। ताज़ा खबरें के लिए CWN न्यूज प्रति हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।